ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज भगवद गीता का 67वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 66 लास्ट टाइम कंप्लीट किया, 67 पढ़ेंगे। उसके पहले एक भजन, पुराना भजन है हरिओम शरण जी का। श्याम कहो साई कहो रही मन कहो या राम। श्याम कहो साई कहो रही मन कहो या राम, सब में उसकी ज्योति है अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा राम दे आराम। रहीमन रहम करे सदा राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है घट घट रहा समाय। धारण करे सो धर्म है घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सजदा करें हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले ले गुजार। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले ले गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। लास्ट टाइम हम लोग 66 पढ़े थे और वहाँ भी चर्चा किया था उसके साथ कि भगवद गीता का
जो मैसेज, डिवाइन मैसेज, ये वहीं समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी से अंतिम वाणी तो जहाँ तक फिर एक बार बोलेंगे, भगवान कृष्ण बाद में हैं, लेकिन कई बार को 2-3 सज्जा है, लेकिन द मैसेज जो है उनके गीता का जो मैसेज, उसमें अंतिम हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये हम लोगों ने पढ़ा था 2 क्लास 3 क्लास 2.5 क्लास में पढ़ा था इसको। तो उसको आगे चलते नहीं। अब प्रश्न ये है, हाँ, इसके सर्वधर्माज बोलते हैं भगवान कृष्ण बोला का, तू समस्त धर्म को त्याग कर अर्थात सर्व कर्मों का संन्यास लेकर करके मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने चर्चा की थी, जैसे कर्म योग को भी, ज्ञान योग को भी, सभी योग को छोड़ देने का है एंड सिर्फ एक भक्ति योग पकड़कर ईश्वर के शरण में आ जाने का है। ईश्वर बोलते हैं तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपने पढ़ा था। अभी प्रश्न ये है कि कभी आ सकता है प्रश्न कि अब पढ़ तो लिया सारे, भगवान कृष्ण के मैसेज भी पढ़ लिया, तो क्या इसमें जिसको सुनाना है वो मैसेज, किसको सुनाना है किसको नहीं सुना है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन है क्या? क्या सभी लोग इसको सुन सकते हैं, कैपेसिटी रखते हैं क्या? क्योंकि हम अदरवाइज शास्त्र में पढ़ते हैं, सभी चीज़ों व्यक्ति के लिए नहीं होता है, कहीं कहीं भेद होता है। अधिकारी कौन है इसके, कौन सुन सकता है उसको, ठीक है, ये अधिकारी का भेद रहता है उसमें। फिर पर्पस रहता है, कई सारे 3-4 रहता है उसमें। तो अनुबंध चतुष्टय जिसको कहते हैं, तो यहाँ भी भगवद गीता इतने सारे श्लोक में सुना दिया है, क्या इस सबको सुना जा सकता है? उसका भी उत्तर भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं 67 वर्ष में, किसको नहीं सुनाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। इदम ते ना न में हिंदी में पढ़ लेते हैं, अतपस्का होते हैं, मुझे ये शास्त्र कभी, तुझे ये शास्त्र कभी तप रहित मनुष्य में से नहीं कहना चाहिए, न अभक्त से और न सुनने की इच्छा न रखने वालों से ही कहना चाहिए, तथा जो मेरे प्रति द्वेष भाव रखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। तो 3-4-5 टाइप के लोगों से ये इसको कहना नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दे देते हैं। तुझे ये शास्त्र कभी तप रहित मनुष्य से, जिनका तपस्या नहीं, तप नहीं है, वेरी एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी पर्सन, उसको ये नहीं कहना चाहिए। अभक्त जो भक्त नहीं है, सभी तो ईश्वर का भक्त नहीं है, तो इसलिए सबको बोलने से लोग माने मजाक पे ले लेते हैं। न अभक्त से, न सुनने की इच्छा न रखने वालों से। कुछ लोग ऐसा होते हैं वो सुनना नहीं चाहते कभी, तो उनको सुनाने से मतलब क्या है? तो टारगेट एक्चुअली सेट वही करना चाहिए, ठीक ठीक ऊपर लागू तभी होगा जब वो व्यक्ति सुनने के लिए व्यग्र हो, व्याकुलता एक सुनने के लिए हो, तब उसको सुनाइए, देखिए इमीडिएटली ही कैचेस इट, वो रेस्पॉन्ड करता है इमीडिएटली। लेकिन जो भक्त भी नहीं है एवं सुनने की इच्छा भी नहीं रखता है, उसको को नहीं सुनाना चाहिए। तथा भगवान कृष्ण कहते हैं तथा जो मेरे प्रति द्वेष भाव रखता है उससे भी नहीं करना चाहिए। द्वेष, राग द्वेष जिसको कहते हैं, एक डिस्ट्रेस्ट का भाव, और बल्कि गुस्सा का भाव, एक नहीं हमारे दुश्मनी का भाव ऐसा अच्छा नहीं लगता उसको। राग मतलब अटैचमेंट, हर चीज़ उसको सुनना, उसको देखना, उसके बारे में चर्चा करना, और द्वेष जस्ट अपोजिट है। तो इस तरह का बोलते हैं जिसका द्वेष भाव रखता है मेरे प्रति, उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो ये 67वां श्लोक है। भगवद गीता जो है एक, हम बहुत आज तक इतने साल, इतना हो गया 263 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें हम लोग चर्चा किए हैं कि इसमें कितनी है ज्ञान, इसमें ज्ञान की राशि है। 2nd चैप्टर में 10वां 11वां श्लोक से लेकर भगवान कृष्ण ने शुरू किया। 2nd और 3rd वर्ष में, 2य अध्याय के 2रे एवं 3रा श्लोक में
भगवान कृष्ण ने जुबान उनका बोले थे कुछ, लेकिन क्या बोले थे? इट वॉज ए शॉक ट्रीटमेंट टू अर्जुन। जो युद्ध न करने का डिसीजन ले लिया था उसको समझाने की कोशिश, एक दो क्लीव उसको बोल देते हैं, तो इसके नपुंसक को बोल देते हैं, ऐसे भाव है। 2 श्लोक में उन्होंने एक उसको खाली वाणी बोली थी थोड़ी सी खाली, लेकिन फिर तीसरे से लेकर 10वीं तक भगवान फिर अर्जुन बोलता रहा। फिर अपने भगवान कृष्ण को गुरु भी मान लिया। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, तुम्हारे प्रपन्न है कि तुम्हारा शरणागत होकर मैं आया हूँ, मुझे तुम सिखाओ, ऐसा करके उन्होंने बोला था वहाँ। और 11वां श्लोक से असोच्यान्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, यहीं से 11वां श्लोक शुरू होता है। मैंने भगवान कृष्ण की वाणी, जो भगवान कृष्ण का जो मैसेज गीता का है, वो 11वां श्लोक द्वितीय अध्याय से शुरू होता है। अब प्रश्न है कि तो वहाँ से लेके ये 18वां अध्याय के 66 श्लोक भी पूरा हो चुका है, जहाँ कृष्ण ने अपनी वाणी समाप्त कर दी, टीचिंग की वाणी समाप्त कर दी। अब ये प्रश्न करते हैं, तो क्या सुनना, किसको सुनाना, किसको नहीं सुनाना, इत्यादि इत्यादि बातें कहते हैं। तो भगवद गीता जो है ना, ये कि सिम्पोजियम में कहते हैं, सारे जो गवर्निंग प्रिंसिपल तत्व है, जो कि अपने एथिकल और स्पिरिचुअल कंडक्ट को, लाइफ के जीवन को प्रभावित करने वाला है। एथिकल नैतिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, नैतिक में एवं आध्यात्मिक जीवन को परिचालित करने वाले कुछ सूत्र जो है ये भगवद गीता में है। और भगवद गीता तो महात्म्य में बोला गया है, गीता अगर आपके पास है और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। जो भगवान कृष्ण के ही पद्मनाभ, भगवान कृष्ण विष्णु के मुखपद्म से, मुखारविंद से ये प्रकट हुए हैं ये जो वाणी, तो उससे और कोई शास्त्र, उसके ऊपर कोई शास्त्र नहीं है। क्या आवश्यकता है कि गीता अगर सुगीता ऐसा अगर मिल गया हमको, तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो सारी योग उसमें है। तो ये होने के बाद बोलते हैं, तो ये सारे जो अगर मिला दें एक हम, ये एक बहुत बड़े धरोहर बन जाती है हमारे लिए, सिम्पोजियम बन जाती है। सारे प्रिंसिपल जो है ये गवर्न करता है हमारे एथिकल कंडक्ट को भी और स्पिरिचुअल लाइफ को भी कंडक्ट करता है। और भगवान कृष्ण जो है ना, ये उनका सुप्रीम मोटिव क्या है? ये गीता जो कहे कि क्या चाहते हैं भगवान कृष्ण, कि ये वाणी को प्रसारित किया जाए। ये ऐसा नहीं कहते कि चुपचाप बोल दिया हो तुम चुप रह जाओ, नहीं। इट हैज़ टू, ही न्यू, ये अगर ये लोगों के पास, पब्लिक के पास ये वाणी जाएगी तो ये कल्याणकारी होगी। भगवान श्री रामकृष्ण देव, रामकृष्ण परमहंस देव जब दिया करते थे, जो उपदेश देते थे जो भक्तों के सामने, मास्टर वहाँ से अनेक समय में बैठते थे, तो भगवान कृष्ण उनको कभी कभी उसको इंस्पायर करते थे, लिखो, सुनाते थे सुना के, और उनसे पूछते भी थे क्या लिखा बोलो, तो जो बोलते थे उसको थोड़ा माइनर करेक्शन करते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। बिकॉज ठाकुर न्यू इट, उनको पता था कि ये जो लिखना हो रहा है ये सब, ये वाणी आगे चल के लोगों के बीच में जाएगी एवं लोगों को इससे परम कल्याण होगा। तो ये बातें उन्होंने भगवान कृष्ण जानते थे, तो भगवान श्री रामकृष्ण जानते थे। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जो है, ये सुप्रीम मोटिव है कि ये सारे ये जो वाणियों को, जो एस्पिरेंट होते हैं ना, आध्यात्मिक पथ के पथिक जो होते हैं, तो जो चाहते हैं इस वाणी को, तो उनके पास कैसे पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुँचाना है। और ऐसा सुन के जब मनुष्य का जो जीवन का स्तर, स्टाटस ऑफ लाइफ जो है, ये बढ़ेगा। वो कैसे, जो अगर ठीक हम लोगों ने लिया, सुना एवं जीवन में उसको प्रैक्टिस की, ये ज़रूरी है। खाली सुनने से नहीं होगा, वी मस्ट लिसन, देन यू हैव टू थिंक ऑफ इट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण सुनना, चिंतन, मनन तो चिंतन करना,
व्हाट इज़ हियर फॉर मी, देन उसको जीवन में प्रैक्टिस करना। खाली पढ़ लिया, चिंतन करने से नहीं होगा। इमीडिएट थर्ड स्टेप इज टू प्रैक्टिस इन योर ओन लाइफ। जीवन में काम, वही भगवान कृष्ण माने उन्होंने अर्जुन ने किया। बार जहाँ उनका मन में संशय होते थे वो उसका प्रश्न के रूप में उपस्थापित करते थे भगवान के सामने। तो ऐसा है, तो जो प्रश्नोत्तरी की तरह है, तो क्योंकि इंसान के सारे प्रॉब्लम हैं इसमें, इंसान से अर्जुन के ही प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए है। इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि सभी जगह इसको प्रसारण। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जो सेक्रेड साइंस, आध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारे विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्म विद्या को भगवान कृष्ण ने अपने विभूति योग में 10वां अध्याय में बोले हैं। तो देखिए, तो ऐसे व्यक्ति तो सेक्रेड साइंस, तो ये सब के बारे में सबके बीच में जाए हैं, तब जाके लोगों का कल्याण होगा। पर्पस, किसके लोगों का जो पर्पस होता है जीवन में, कुछ कल्याण साधन करने के मन में का इच्छा होती है, वो जाके इच्छा पूर्ति तभी होती है जब उसको जीवन में सुनता है, चिंतन करता है एवं उसको कार्य रूप में परिणत भी करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो भगवान कृष्ण इसीलिए चाहते हैं कि सभी के बीच में जाए। हम एक छोटा सा उदाहरण लें। गीता पढ़ के करना क्या है? तो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सुंदर के एल्बम है, होता है ना कि एल्बम बनाते हैं विवाह प्रसंग में, कोई प्रोग्राम्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में, अपने घर में कोई फंक्शन में बनाते हैं एल्बम, ढेर सारे फोटो एवं वीडियोस। आजकल तो वीडियो भी आ गया है, पहले खाली फ़ोटो रखते थे। तो इस सब के इकट्ठा करके एक मेमोरी बनता है। तो लेकिन उस मेमोरी जो है, वो जो एल्बम है, अगर एक दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने दे दिया जाए, किस काम का है उसके लिए, उसका तो ऐसे ही देख नहीं पाता है वो, या देख नहीं पाती है, जो भी व्हाटएवर इट इज़। तो उसको ये सब देना, ये जो एल्बम देना देखने के लिए विद पिक्चर्स ड्राइंग्स, ये सब देना, ये सब ठीक नहीं, माने कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ठीक जिस तरह का ब्लाइंड है, उसी तरह का हमारे इंसानों में भी ऐसे ब्लाइंड होते हैं। फिज़िकली वो उनके दृष्टि शक्ति क्षीण नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहेंगे वैसा। ऐसा कई लोग ऐसे हैं, वो देखना नहीं चाहेंगे। वो तो क्या होता है, डिवोट, वो तो मैंने कोई तपस्या नहीं जीवन में, कोई इच्छा ही नहीं, कभी भी कोई जीवन में सुना ही नहीं, ना कभी सुनने की इच्छा है। होता है ना कि मैं सुना जरूर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता चला कि एक बहुत सुंदर शास्त्र है, तो क्यों ना उसके बाद सुने। जैसे भज गोविंदम, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भज गोविंदम हमने कभी सुना नहीं था, बहुत पुरानी बात है, 1989 की बात कर रहा हूँ, 89 में है। तो उस समय तक वो भज गोविंदम सुना नहीं था। लेकिन एक भागवत कथा में मैं गया इंदौर में, और थोड़ी देर रहा, मुश्किल से आधा घंटा। हम आ रहे थे, वापस आ रहे थे, उसी रात को हमको जाना पड़ा, बहुत लंबा गोवा तक जाना था कोई सिंपोजियम में। तो मैं उठते जो आ रहा हूँ, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन गाया, भज गोविंदम स्तोत्र का, आदि शंकराचार्य का, उसमें से 3 या 4 श्लोक उन्हें सुनाया उस भागवत कथा करने, एवं उसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया। इट इज़ सो स्टनिंग, ऐसा लगा कि क्या व्हाट ए वंडरफुल मैसेज इट इज़। भज गोविंदम का 3 या 4 श्लोक था, केवल 31 श्लोक में से इतना था। तो क्या होता है, जब एक बार कोई सुनता है और अगर इट क्लिक्स, तो फिर उसको फिर मन में चिंतन करता है, श्रवण मनन चिंतन करता है, फिर जीवन में उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो जाके हमको कारगर साबित होंगे, कार्यकारी होगी कि हमने इसको सुना, चिंतन किया एवं उस जीवन में प्रैक्टिस अभ्यास किया है। तो देखिए कि इट विल बी पार्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, जो करेंगे तो इसलिए बोलते हैं कि इसको एल्बम है, ब्लाइंड को नहीं दिख रहा है। ठीक इसी तरह का गीता का ये जो ग्रांड मैसेज है, वो अगर कुछ उसको सुनने के लिए कुछ क्वालिटी तो चाहिए,
सभी लोग सुन नहीं पाएंगे। अभी मैंने बोला था, सुनने की क्वालिटी चाहिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति को सुनाया जाए जो उसको कुछ समझ में उसको आएगा उसको। हाँ, तो उसको क्या है, उसको डिसिप्लिन लाइफ, डिवोशन भी होना चाहिए। और वह जो ये नहीं है, अगर भक्ति नहीं है, ज्ञान अगर नहीं है, अगर सुनने की इच्छा नहीं है, और तपस्या भी कुछ जीवन में नहीं है, तपस्या भी चाहिए ना अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि जो लंबे समय से डिवाइन लाइफ से जुड़ा हुआ है एवं उसको जीवन में जब ध्यान करता है तो एनी टाइम उसको कोई शास्त्र अगर सुनाई दिया जाए तो बिकॉज ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, तो उसको ही विल कैच इट, उसको ले लेगा वो, यूज़ कर लेगा वो। ठीक इसी तरह का जो लेकिन अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अगर अनुशासन नहीं है, तो फिर उसको वो नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात तो ये भी तो है कि ये थॉरो और डिसिप्लिन लाइफ जो है ये भी केवल एकमात्र गोल नहीं है। तो ये गोल खाली कर वही हो जाने से नहीं होता चाहिए क्या, उसको यूज़ करने का है। जैसे हमारे पास एक संगीत का एक बहुत सुंदर वायोलिन या कुछ एक पड़ा हुआ है, बहुत साल से, लंबे समय से पड़ा हुआ है। कहानी ऐसी आती है, एक जगह में वो हो रहा था, एक नीलाम हो रही थी, पुराने घरेलू सामान की नीलामी हो रही थी। क्योंकि मैं बहुत पुरानी कहानी है वो। नीलाम हो रही तो उसमें बहुत सारी चीज़ आता है। नीलाम में क्या होता है, 2 बार 3 बार रेट बोलते हैं लोग, तो बढ़ते हैं, एक समय बढ़ना बंद हो जाता है, तो 1 2 3 करके उसका क्लोज कर देते हैं। तो ये जो वायलिन उठाया, वायलिन को पूछा हाथ में उठा के, उस अक्शनियर जो है अक्शन करता था, इसको हाउ मच शैल आई गेट फॉर दिस, कितना मेरे को मिलेगा। तो somebody told $1, बोलते कि और कौन बढ़ाएगा उसको, $2, और एक किसी ने बोला $2, एंड द थर्ड पर्सन टोल्ड $3 और फिनिश, और कोई जाने वाला नहीं है, और कोई नहीं है। तो सर $3 में क्लोज होने वाला था, लेकिन पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, ग्रे हेयर, उन्होंने वायलिन को साइलेंटली उठाया, अपने रुमाल निकाल के उसको पोंछा, बहुत डस्टी हो गया था, एवं उसका बो जो था जिसमें बजाते हैं उसको भी पोंछा, एंड ही क्रिएटेड ए वंडरफुल म्यूजिक आउट ऑफ इट। इतना सुंदर सुरीली संगीत निकाला उसमें से, निकाल के रख दिया, फिर पीछे चला गया। एंड देयर शाउटिंग इनसाइड, खूब चिल्ला लोगों ने, बिल्कुल जोरदार, एकदम काफ़ी आनंद लोग से, आनंद के अतिरेक से। तो अब अक्शनियर पूछता है हाउ मच शैल आई गेट, कितना मुझे मिलेगा। तो एकदम आ गया $1000। फिर हु कैन इंक्रीज इट, 2000, 3000, तो $3000 में जाके इट वॉज क्लोज्ड। द क्वेश्चन वॉज व्हाट मेड द डिफरेंस, सेम वायलिन, कुछ समय पहले उसका $1, $2, $3, अब ये $1000, $2000, $3000 क्या हुआ, क्यों हुआ। नाउ द आंसर केम, a touch of a master's hand। मास्टर, कोई मास्टर आज जिसे बजाया के, ही वॉज ए ग्रैंड मास्टर, उसने बजा के ही जो सुर निकाली उन्होंने, उसी से ही बड़ा सुंदर उसका भाव बढ़ गया। तो ठीक इस तरह बोलते हैं कि किसी के पास एक बहुत सुंदर परफेक्टली मेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर पढ़ा भी हुआ, लेकिन अगर यूज़ नहीं हो रहा है, ये किसी काम का नहीं है। तो वो डिसिप्लिन है, बहुत सुंदर बना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो लाइफ किस काम का है जो अगर उसके जीवन में कोई काम नहीं आया, तो किसी के लाभ, जिसमें हो समाज को कोई लाभ अगर नहीं हो तो इसलिए बोलते हैं ये म्यूज़िक आना चाहिए उसमें, उस म्यूज़िक से बहुत सुंदर म्यूज़िक आना चाहिए, तब जाके ये समाज के कल्याण में, समाज के काम में ये लगेगा। तो ये बात है। तो इस पर क्या बोलते हैं कि सुनो, उसके बाद ध्यान करो उसके ऊपर, देन उसको प्रैक्टिस करो, जीवन में करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि गीता का ग्रैंडेस्ट प्रिंसिपल इसमें है, तो डेफिनेटली हमको उसमें से फ़ायदा मिलने वाला है। एक छोटे छोटे सूक्ति, एक छोटे छोटे उक्ति जो जीवन में विशाल बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। स्मॉल, अगर इफ आवर आईज एंड ईयर्स आर ओपन टू द एनवायरनमेंट,
और खुले छोड़े हैं हम लोगों ने कान और आँखों को, तो वो देखेंगे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ इसके ऊपर है। जस्ट वंस लिसन एंड वंस रीड एंड दैट्स फाइनल, उससे ऊपर जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए बोलता है कि ये तो ऐसे जो जीवन जो होगा हैं, तो क्या होगा उसको, तो भक्ति है। ये भक्ति ही ये काम करता है, एक डीप अटैचमेंट है, उसको तो भक्ति कहेंगे हम हैं। भक्ति जो है ये सैंक्टिफाइड ह्यूमन लाइफ करता है। भक्ति मनुष्य के जीवन को ही पवित्रीकरण हो जाती है भक्ति के द्वारा। भक्ति चाहिए, भक्ति शास्त्र ज्ञान योग है, राजयोग है, कर्म योग है, सारे योग हैं। लेकिन फिर रामकृष्ण देव बोलते हैं कि कलिकाल के जो है अन्नगत प्राण है, कर्मयोग ठीक से होता ही नहीं, ज्ञान योग शुष्क है और राजयोग को साधारणतः डिफिकल्ट है, वो होता ही नहीं। तो फिर क्या है, अभी नारदीय भक्ति नारदीय भक्ति, इसके कलि युग में भक्ति। भक्ति क्या है, ईश्वर का गुणगान करना बस। क्या किया भक्तों ने, मीरा ने क्या किया, सूरदास ने क्या किया, और सारे महाराष्ट्र के संतों ने क्या किया, खाली विठ्ठल 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 करते करते, कृष्ण कृष्ण करते, मेरा बस मेरे कहानी ऐसा ही, गिरिधर नागर मेरे तो गिरिधर नागर, इस तरह के। तो भगवान का विभिन्न रूप में तो उनको याद कर करके वो भक्त जो है जीवन में उनका कल्याण हो गया है। तो इसे बोलते हैं कि ये भक्ति जो है ये सारे, तो उसमें भक्ति भी होनी चाहिए और ऑस्टेरिटी तपस्या भी होना चाहिए उसमें। तपस्या बिना कोई काम नहीं जो होता है, और तपस्या रहा तो फिर पर्पसफुल हो जाएगा ये। और नेचर भक्ति क्या है, ये भक्ति क्या होता है, ये अनकंडीशनली बहुत कुछ देना चाहते हैं। भक्ति एवर टू गिव, नेचर भक्ति, भक्ति ऐसे ही है, देना, खूब देना, लेना कुछ नहीं है। बाकी में तो लेन देन है, लेकिन लेन देन नहीं रहना चाहिए भक्ति योग में, लेन देन नहीं। ईश्वर के साथ जो प्रेम है ना, उसमें कोई लेन देन नहीं होता है। मनुष्य के साथ जो प्रेम है उसमें लेन देन नहीं है, दुकानदारी नहीं है। दैट इज़ प्रेम, दैट इज़ लव। स्वामी विवेकानंद कहते हैं लव इज़ ए ट्रायंगल, लव एक त्रिकोण है जिसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोण को जो एंगल है, लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में कोई प्रतिदान नहीं है, कोई दुकानदारी लेन देन नहीं है। मैंने तुमको दिया सो आई मस्ट गेट इट फ्रॉम यू, नो, ये नहीं होता है। मेरा काम देना है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं भक्ति क्या है, ये अनकंडीशनली केवल देना चाहते हैं। जस्ट गिव एंड व्हाट एवर यू गॉट गिव। स्वामी जी के गाने लिखते हैं, दाओ दाओ फिर नहीं जाओ, थके यदि हृदय संबल, हृदय में तुम्हारा संबल है और कैपेसिटी है तो जस्ट गो ऑन गिविंग, फिरे नहीं जाओ, देखना नहीं है। तो दिस इज लव नोज नो बार्गेन। नंबर 2, लव नोज नो फियर। मृत्यु में कोई भय, मतलब प्रेम में कोई भय भी नहीं है, नो भय, भय नहीं। एंड थर्ड, लव इज द हाईएस्ट आइडियल, उच्चतम आदर्श से प्रेम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसीलिए भक्त जो लोग हैं ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से, जस्ट उनके पाद पद्म में उनकी भक्ति, उनका प्रेम चाहिए बस। और कुछ, प्रभु मैं तुमसे प्यार किया, मैं तुम प्यार करता तो तुमसे मुझे ये चाहिए, नो, दे डोंट टेक एनीथिंग। तो इस तरह की भक्ति क्या है, अनकंडीशनली सब कुछ देना चाहता है, कुछ लेना नहीं, कुछ भी, नथिंग टू टेक। उसी में डिलाइट है, उसको दे के ही उसको आनंद जीवन में है। सेवा करने में आनंद है, सेवा पाना नहीं। नॉट टू बी सर्व्ड बट he gets joy out of serving unconditionally the whole world, हैं, सारी दुनिया को। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भक्ति योग में हम लोग पढ़े ये सोचिए, 12वां अध्याय में पढ़े हुए हैं ये सोचिए, भक्ति का लक्षण क्या है, उत्तम भक्त का लक्षण क्या है, ये पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये भक्ति ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को उदात्त बना सकते, उदात्तीकरण कर सकते हैं ये, हैं। और फिर ये जो मेरिट्स है, ये जो फीलिंग एक मन में फील लगता है, ये सारे डिविनिटी, सारे चारों तरफ भक्ति भगे अपने, आध्यात्म ही आध्यात्म है, दिव्यत्व, सब कुछ दिव्य है, दिव्यता के चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश है केवल।
एवरीवेयर डिवाइन डिवाइन। तो ये भावना आना चाहिए। जहाँ ये भावना आ गए, दैट मीन्स वी आर रियली, द भक्त इज रियली इस भक्त माने उनसे एस्टेब्लिश्ड इन भक्ति योग, ऐसा है उनको है। तो ये मेरी डिमेरिट दिखा नहीं जाता है, वो तो बस सब कुछ ईश्वर को दे देता है। और थोड़ा सा अगर इससे कुछ कम हुआ है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनली गिव एंड गिव, नॉट टू गेट एनीथिंग, नॉट टू ग्रैब एनीथिंग। मैं रख लिया उसको, नहीं, वो चले गए, देन दैट इज नॉट भक्ति, फिर सब कीपिंग हो गया है। और इससे अगर कम थोड़ा सा कोई शॉर्ट है एटीट्यूड, जो अनकंडीशनल गिविंग से अगर थोड़ा सा शॉर्ट है, तो ये क्या आ जाता है, ये सरो में लेकर खा लिया। सो यू जस्ट सो द सीड्स टू रीप सरो, ऐसा अगर हमसे कमी रह गया तो दैट मीन्स मन में कुछ शंकाएं हैं, मन में कुछ चाह है, चाहता है कुछ मुझे भी मिले, मैं जो प्रेम करता हूँ, जो देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, उसे मुझे क्या मिलता उसमें, इसमें मुझे की बात नहीं है। तो इसे जितने देश सेवक हो गए हैं, बड़े बड़े देश सेवक हो गए ना, वो कभी भी देखते नहीं कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, जस्ट गो ऑन सर्विंग। हम लोग कहीं सुने हैं कि एक पहले भी कहीं बोला हूँ, उत्कलमणि गोपबंधु दास उड़ीसा में एक व्यक्ति हो गए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हो चुके हैं, बहुत महान देश सेवक थे वो, साक्षी गोपाल। आप जो भुवनेश्वर से पुरी जाएंगे, रास्ते में एक जगह आएगी साक्षी गोपाल, वहाँ के उसी एरिया के थे वो। तो उनकी पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत बड़े महामारी फैली हुई है वहाँ। तो गोपबंधु दास दिन रात जाके वहाँ सेवा करते हैं लोगों की। एक दिन उनकी पत्नी उनको बोलती है, देखिए ये हमारे बेटा भी आज इसी रोग से पीड़ित है, आक्रांत है। तो गोपबंधु दास उसको बोलते हैं, उनके पत्नी को बोलते हैं अत्यंत प्यार से, देखो ये मेरे बेटे को देखने के लिए, हमारे बेटे को देखने के लिए तुम तो हो कम से कम, पर ऐसा सैकड़ों हजारों ऐसे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं जिनके माता पिता चले गए हैं, नहीं है, तो उनको देखना हमारा कर्तव्य है। जाते हैं, जो शाम को घर आते देखते हैं कि पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे आपको देश सेवकों की मिलेगी बहुत कहानियाँ आपको। दे सिंपली वांट टू गिव एंड गिव अलोन, नॉट टू गेट एनीथिंग। दुख नहीं काटते हैं, उनको आनंद ही आनंद चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म के प्रति थोड़ा सा गलत भाव रखता है ना, स्लाइटिंग भाव रखता है, तो वे क्या करते हैं, तो जो भी अच्छा है वो करेगा जरूर इसमें, लेकिन बुरा लेना नहीं चाहेगा कभी भी। ईश्वर के प्रति उनका भाव भी ठीक नहीं है, तो जो कुछ अच्छा काम भी करता है ना, वो सब गायब हो जाता है, नलीफाई हो जाते हैं सारे, जस्ट यही बिकॉज धर्म के प्रति उनका जो ठीक आस्था नहीं है, या जो भक्ति जो ठीक एग्जैक्टली होना चाहिए, या जो कंडीशंस जो भक्ति का जो कंडीशन है अनकंडीशनल होना चाहिए, नॉट टू ग्रैब एनीथिंग, जस्ट टू गिव एनीथिंग, इसे अगर कोई कमी रह जाती है तो व्यक्ति ठीक भक्त नहीं कहलाएगा कभी भी। तो ऐसा ऑस्टेरिटी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति डिवोटेड है, जिसका ऑस्टेरिटी जिसका है, डिवोशन जिसका है, सर्विस एंड फेथ इन द इनहेरेंट डिविनिटी ऑफ मैन, ऐसा व्यक्ति भक्ति भी है, तपस्या भी है और सेवा भावना भी है। और सबसे बड़ी बात है कि डिविनिटी ऑफ मैन, मनुष्य में दिव्यत्व है, मनुष्य दिव्य है, बाय जन्म से ही दिव्य है वो। तो ऐसी के ऊपर पूरा विश्वास चाहिए कि दिव्य है, मैं दिव्य हूँ, तुम दिव्य हो। वो ज्ञान में है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अनंत अजन्मा अमर, ये सब मैं हूँ, तुम भी वही हो। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलुइदम, सारे जितने भी जगत में हैं, कण कण में, और सभी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का निवास सभी जगह है, कण कण में ब्रह्म है। तो ये भावना जो मन में रहता है ना, दैट इज एक्चुअली वो है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है जिसमें डिविनिटी के ऊपर विश्वास है, मैं भी डिवाइन हूँ।
सभी है, केवल मैं नहीं हूँ। द होल वर्ल्ड, द होल क्रिएशन, वर्ल्ड क्यों बोलेंगे, द होल क्रिएशन, ईश्वर की जिससे सृष्टि है, सृष्टि में कण कण में ईश्वर क्योंकि विराजमान है, तो इसलिए ईश्वर दिव्य है, तो सारे सारे जगत भी दिव्य है। ये भावना मन में घर करना चाहिए कभी भी। तो ये तभी जाके व्यक्ति ठीक ठीक जीवन में सेवा कर सकता है। अदरवाइज जीवन में कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला है। जहाँ उसका डेविएशन हुआ, वहाँ से हटा, जो तत्व से जो हटा है या तत्व के साथ थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है, तो उस व्यक्ति को वो फायदा नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो बेनिफिट उनका मिलना चाहिए, और तो भगवत गीता का ठीक ठीक यूज़ भी वो नहीं कर पाएगा। उसमें एक वर्ड है अशुश्रूषवे। क्या बोलते हैं, इदम ते ना तपस्काय, तपस्या की बात हमने कही, न अभक्ताय, भक्त की बात कही कदाचन, न च अश्रुषवे, अशुश्रूषवे वाच्यम न चवाम अभ्यसूयति। मेरे लिए जो ईर्ष्या रखता है मेरे प्रति, लेकिन जो अशुश्रूषवे क्या है, इसमें दो मीनिंग होता है। एक तो जो सेवा करना नहीं चाहता कभी भी, ऐसा उसका मीनिंग दो है। जो सेवा कभी करता नहीं है, सेवा की भावना नहीं, मतलब भक्ति की भावना नहीं है, मैं ईश्वर में विश्वास करता ही नहीं, इसका मतलब अगर विश्वास करूँगा सब सारे जगत ईश्वर में परिव्याप्त, ईश्वर सभी को घेर के रखे हैं, तो फिर मैं सेवा करूँगा ही करूँगा। अगर नहीं करता हूँ, इसका मतलब मैं सेवा नहीं करने को इच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है सुनना एवं उसको जीवन में प्रैक्टिस करना। लिसन एंड टू प्रैक्टिस इन द लाइफ, इसको भी सुनने मानी। जो नहीं सुनता है, जीवन प्रैक्टिस नहीं करता है, अशुश्रूषवे, ठीक है। और जो सेवा नहीं करता है उसके भी अशुश्रूषवे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अशुश्रूषवे, वाच्यम, जो सुनता नहीं है उसको भी ये बातें सुनाना नहीं है, ये जो बताते हैं। तो फिर क्या बताया उन्होंने, तपस्या जो नहीं करता उसको नहीं सुनाना, जो भक्त नहीं उसको नहीं सुनाना, जो सुनना नहीं चाहता है उसको सुनाना नहीं, और चाहते नहीं सुनेगा ही नहीं, और जो सेवा नहीं करता है उसको नहीं सुना है। और लास्टली बोलते हैं कि जो मुझके ऊपर मेरा ईर्ष्या रखता है, मेरे से प्यार न करना, ये अलग बात है, न्यूट्रल रहना, लेकिन नहीं, ऐसे होते गालियाँ देने का है। बहुत ज़्यादा लोग हैं दे रहे हैं। हमारे हिंदू में लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो क्या करा जाए, बाकी धर्म तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग रहे कि खुद ही अपने धर्म को गाली देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये मीनिंग हो गया। तो ये आज 67 वर्ष को ये करा हमने। इनको जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। अंतिम में भगवान रामकृष्ण देव की एक बात कह के हम लोग समाप्त करेंगे। ठाकुर बोलते हैं जो टिल्ला होता है ना, बरसात होती है ना, तो टिल्ला के ऊपर या ऊंचे स्थान पे कभी बरसात नहीं रहती, पानी नहीं रहता है कभी भी, वहाँ पानी नीचे आ जाता है। दैट मीन्स जहाँ अहंकार है, टिल्ला होता है एक अहंकार है, मतलब बड़प्पन, मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं, बड़प्पन अहंकार में कभी भी भक्ति नहीं टिकती है। भक्ति बीमारी बरसात जो है ये वहाँ नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगा वो पानी, तो फिर नीचे आ जाएगा। कहाँ, जहाँ अहम तो नहीं है, बिल्कुल भक्ति भाव जहाँ है, इट कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिसीव एवरीथिंग, सभी चारों तरफ आया हुआ पानी को इकट्ठा करता है वो। तो ऐसे जगह में ठाकुर बोलते हैं कि वो ठीक ठीक वही पानी जमता है, तभी जाके ठीक ठीक भक्ति उसको कहते हैं। तो मैं अभी यहीं समाप्त करूँगा इसको। तो ये वाणी को आज ये 67 श्लोक ख़त्म किए, और बाकी जो इतना बचा है 11 श्लोक बचा है, तो क्विकली हो जाएगा, वो समय नहीं लगेगा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। तो मेरी वाणी को विराम दूँ आज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।